जी, इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से पोस्ट को क्रिएट करेंगे। जो क्रिएट पोस्ट वगैरह और ब्लॉगिंग का है, ये हम एज़ ए प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। अब इसके अलावा हम कोई और एक्सरसाइज़ वगैरह इस टाइम नहीं करेंगे। बाकी ये है कि इसको मैं टाइम के साथ-साथ अपग्रेड करूँगा इसको। मिसाल के तौर पे जैसे आगे पेजिनेशन ऐड करना और फिर फाइल अपलोड वगैरह, लाइक्स वगैरह, वो फिर हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमने मॉडल क्रिएट करना है और इसको पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपने आके इसको बना लेना PHP आर्टिज़न मेक कोलन मॉडल, और यहाँ पे पोस्ट रखना है हमने मॉडल का नाम पोस्ट। इसको मल्टीपल ना रखा करें, यानी कि पोस्ट इसको ऐसे ना रखा करें, और इसको सिंगुलर रखना है और आपने पहला लफ्ज इसका बड़ा रखना है। ठीक है, इसके बाद -MC देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइव वायर का कंपोनेंट पहले से यूज कर रहे हैं, उसका कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो हमें कंट्रोलर सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। -M पास करेंगे तो इसकी माइग्रेशन यानी कि इसका स्कीमा आएगा। अब क्रिएट हो गया। अब हम चल के पहले इसको माइग्रेशन को सेटअप कर लेते हैं। तो पोस्ट सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी। यहाँ पे हमें जो है तकरीबन 5 चीजें चाहिए। पहला आएगा हमारा टाइटल, यानी कि जो हमारे पोस्ट का टाइटल होगा। दूसरा आ जाएगा स्लग होगा, हम बाद में इसको एज ए रूट मॉडल बाइंडिंग के तौर पे यूज करेंगे। जो थर्ड आ जाएगा वो है हमारा टेक्स्ट, तो यानी कि हमारा कंटेंट। और इसके अलावा जो थर्ड आएगा वो हमारा है लास्ट यूजर। आप चाहें तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें फॉरेन ID और यहाँ पे यूजर_ID। और इसके बाद ये है कि हम इसमें लगेंगे कॉन्स्ट्रेंड। इसके साथ एक और मेथड चेन करेंगे, ऑन डिलीट कास्केड, यानी कि अगर यूजर डिलीट हो जाता है और उसमें पोस्ट की हुई है तो उसकी पोस्ट भी साथ डिलीट हो जाती है। इसका ये मतलब होता है। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि टाइटल के ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे स्लग आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं यूनिक। ठीक है, यानी कि टाइटल दोबारा सेम ना आया करे। इसको चाहे तो आप वैलिडेशन के थ्रू भी कर सकेंगे बाद में। ठीक है जी, ये बस हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको माइग्रेट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। ये माइग्रेट हो गया। अब हमने मॉडल के अंदर फिलेबल्स को पास करना है, तो Ctrl+P से सर्च कर लेते हैं, पोस्ट मॉडल आ गया। इसके अंदर आके करेंगे प्रोटेक्टेड फिलेबल, इसको पास करेंगे टाइटल, फिर आ जाएगा स्लग, और फिर आ जाएगा कंटेंट, और फिर लास्ट आ जाएगी यूजर_ID। इसके अंदर बाद में हम और चीज़ें ऐड करेंगे जैसे फाइल अपलोड वगैरह, तो इसको फिर हम बाद में एक्सटेंड करते रहेंगे। ठीक है जी, हो गया। अब हम टेम्पलेट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे आएंगे क्रिएट पोस्ट पे, ये हमारे सामने नजर आ रहा है लिखा हुआ। अब इसकी जगह हमें क्या चाहिए, हमें एक तो इनपुट फील्ड चाहिए और एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। ये दो चीज़ें हमें चाहिए, अगर उसके अलावा एक बटन के पोस्ट हम कर सकें। और बाकी उसके अलावा जो स्लग है, स्लग टाइटल से जनरेट होगा, कंटेंट हमारे टेक्स्ट एरिया से आएगा, टाइटल हमारा इनपुट फील्ड से आएगा, और यूजर ID जो है ये आएगी कि हम लॉगिन किया हुआ, ये हम कंट्रोलर के अंदर चेक करेंगे। ठीक है, अब चल के पहले यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का इस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्रिएट हम कर लेते हैं फॉर्म। इसको फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसको करना है वायर सबमिट। ठीक है, यहाँ पे आके इसको हम कर लेते हैं सेव, यानी कि क्रिएट पोस्ट बाद में हम कर देंगे इसको। यहाँ पे मेथड रख देते हैं हम पोस्ट का। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो अभी से ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा पास कर दें। बाद में यह कि जब फाइल अपलोड करेंगे तब इसकी जरूरत होती है। आप चाहें तो इसको अभी से पास कर दें अगर आप साथ फॉलो कर रहे हैं तो, वरना बाद में बेशक करना चाह कर सकते हैं, मैं वैसे बताऊंगा उस वीडियो में। और फिर आ जाएगा यहाँ पे इनपुट वायर मॉडल टाइटल, और फिर यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे इसका नाम रख देंगे कंटेंट को। मैं सारे को यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ से कट करके हम इसको बनाएंगे टेक्स्ट एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका जो साइज है रो का वो हम कर देते हैं 6। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे बटन बनाया हुआ था, कस्टम बटन का। वैसे मैंने कंपोनेंट बनाया था लारावेल का, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं पोस्ट। ठीक है, सिंपल। ये देखें, ये यहाँ पे बन के आ गया। अब इसका मैंने नाम गलत लिख दिया था वायर में, तो वो मैंने ठीक कर दिया। अब चलते हैं क्रिएट पोस्ट के कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे हमें पहले प्रॉपर्टीज चाहिए, तो पब्लिक एक आ जाएगी टाइटल और दूसरी आ जाएगी कंटेंट। बस ये दो में। अब इसके बाद हम यहाँ पे वैलिडेशन कर लेते हैं, तो प्रोटेक्टेड रूल्स, और यहाँ पे पहला आ जाएगा टाइटल। टाइटल जो है वो हमारा आएगा रिक्वायर्ड, और इसके साथ इसको हम मैक्स कर देंगे 255, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग के तौर पे पास किया है। और यहाँ पे आके लास्ट आएगा कंटेंट, इसको आप कर लें रिक्वायर्ड। भी सेटअप हो गए। अब हम इसको रियल टाइम भी चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके कर लें पब्लिक फंक्शन अपडेटेड, और इसके साथ आ जाएगा दिस वैलिडेट। अच्छा, जितना हो सके ना आप ये लाइव वाला यूज ना करें। इससे होगा ये कि अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट में आते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोस में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज को, कि मैं यहाँ जितनी दफा भी लिखूंगा ना, यहाँ पे ये बार बार रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे एरर शो कराने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने लॉगिन के अंदर किए थे। ठीक है, ये एरर आ रहे हैं, इसी को ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ से पहले आ जाएगा टाइटल, और फिर आ जाएगा पोस्ट कंटेंट, और इसके साथ टाइटल, सिंपल। ठीक है, जो हमने इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया बनाया, इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, और इसको ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे क्लास W फुल दे देंगे, मार्जिन बॉटम 3 दे देते हैं इसको। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और इनको यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे इनको दे देते हैं BG ग्रे 100, और यहाँ पे आके आप पास कर दें P3, यानी कि पैडिंग भी। ठीक है जी, ये यहाँ पे इनपुट फील्ड आ गया और इसके साथ टेक्स्ट एरिया बन के यहाँ पे आ चुका है। अब हम सेव का फंक्शन बनाते हैं ताकि इसको हम सेव कर सके। तो
पब्लिक फंक्शन सेव, और इसके अंदर पहले हमने दिस वैलिडेट कर लेना है, और इसके बाद आप क्रिएट का एक फंक्शन बना लेंगे हम, जिसके थ्रू पोस्ट हमारी क्रिएट होगी। और मैंने आपको बताया था कि हमने फंक्शंस को प्रोटेक्ट करना होता है, तो प्रोटेक्टेड, ताकि ये फ्रंट एंड से ना आ सके। प्रोटेक्टेड फंक्शन क्रिएट नाम होगा इसका। अच्छा, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले ये करना है कि जब क्रिएट का बटन क्लिक हो तो पहले तो वैलिडेट होगा ना कि ये वैल्यूज हैं भी सही या नहीं। अगर होंगी तो क्या करेगा, तो करना हमने पहले ये है कि हमने चेक करना है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमने यहाँ पर जो यहाँ पे यूजर आईडी पास की थी ये काम नहीं करेगी। तो इसको करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे करना है इफ नॉट ऑथ, यहाँ पे आपने आके करना है चेक। ठीक, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये आगे। यानी कि अगर इसने चेक करना है कि अगर लॉगिन नहीं है तो क्या करेगा, तो अगर लॉगिन नहीं है तो आपने इसको कर देना है रिटर्न दिस रीडायरेक्ट, और इसको भी हम प्रोग्रामेटिक तरीके से करेंगे, लॉगिन कॉमा नेविगेट, और इसको आप कर दें ट्रू। सिंपल, यानी कि अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन के पेज के ऊपर इसको भेज देगा। अगर लॉगिन हुआ है तो क्या करेगा, यहाँ पे पोस्ट को क्रिएट कर देंगे। तो पोस्ट क्रिएट, और यहाँ पे पहले आ जाएगा टाइटल, तो दिस टाइटल लिख लेंगे, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे स्लग, तो स्लग आप दिस टाइटल ले लेंगे, और टाइटल को जो है पहले आपने छोटे लफ्जों में कन्वर्ट करना है। तो str टू लोअर पहले छोटे लफ्जों में कर लेंगे इसको। छोटे लफ्जों में करने के बाद इसमें जितनी स्पेसीज होंगी उसको हम रिप्लेस कर देंगे हाइफन से। तो str_ रिप्लेस पहले आ जाएगा। पहले आपने पास करना था जिसको रिप्लेस करना है, यानी कि स्पेस को, और फिर किससे रिप्लेस करना है, हाइफन से, और फिर किस में रिप्लेस करना है। पहले क्या करेगा कि जो टाइटल आपने पास किया उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा छोटे लफ्जों में, और फिर ये करेगा कि उसमें जो खाली स्पेसेस होंगे उसको रिप्लेस कर देगा हाइफन के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा यूजर_ID आप ले लेते हैं ऑथ से। अच्छा, फसाद भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हेल्पर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ऑथ के अंदर यूजर के अंदर होगी आईडी, तो यहाँ से आईडी। ठीक है जी, ये यूजर की आईडी आ गई। फिर इसके बाद आपने करना है, यहाँ पे सॉरी मैं कॉमा भूल गया, इसके बाद आपने करना है कंटेंट, और यहाँ पे दिस कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है उसको रीड कर लेगा। और यहाँ पे फाइनल हम कर देते हैं सेशन में फ्लैश कर देते हैं, यहाँ पे फ्लैश सक्सेस, और इसमें पास कर देते हैं पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड, यानी कि पोस्ट आपकी क्रिएट हो चुकी है। और ये जो सेशन है ये मैं यहाँ पे ऊपर शो करा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन में आएंगे, लॉगिन में आके ये हमारा सेशन था सक्सेस का, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे ऊपर आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा। अब इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पहले मैं ऐसे डायरेक्ट पास करता हूँ तो ये कहेगा कि नहीं है। जब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैं जैसे लाइव वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कि यहाँ पे अपडेटेड के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लाइव पास नहीं किया हुआ। ठीक है, ये मॉडल के आगे मॉडल, और यहाँ पे नीचे इस मॉडल के आगे, तो यहाँ पे आप करते हैं डॉट लाइव, और इसके अंदर डॉट डी बाउंस, तो डॉट 500 ms। ठीक है, 500 मिली सेकेंड के साथ सेव कर देंगे। अब बाकी यहाँ पे लिखें तो ये देखें ये वैलिडेट कर रहा है। मैंने एडिटिंग के दौरान देखा है कि हमने यहाँ पे पोस्ट की सिर्फ वैलिडेशन की है, पोस्ट क्रिएट नहीं की, यानी कि डाटाबेस में सेंड नहीं की। बहरहाल ये है कि अगर आपने सही इसको फॉलो किया, और जैसे मैंने वीडियो में शो किया इसी तरीके से ही अगर आपने किया तो आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, और मैसेज भी आएगा कि पोस्ट हैड बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अगर कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से पोस्ट को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करूँगा कि इसको एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे अगर आप लॉग इन है तो लॉग इन साइन अप ना आए, फिर मिडल वेयर भी अप्लाई करेंगे, राउट नेम भी अप्लाई करेंगे, और ये भी कि लॉग इन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लॉग इन सक्सेस आ जाता है। तो सक्सेस आने के बाद हमें क्रिएट पोस्ट के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे। तो ये भी हम सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।